तेज रफ्तार के साथ देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि बिलों पर मोहर लगाकर इसे कानून बना दिया है। साथ ही राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020 को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इन्हीं दोनों मुद्दों पर कल अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ा था। राष्ट्रपति की तरफ से कृषि बिलों और जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल पर हस्ताक्षर किए जाने को अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आज का दिन देश के लिए काला दिन है। सुखबीर बादल ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अकाली दल और दूसरे विरोधी दलों के विरोध के बाद राष्ट्रपति इन बिलों पर पुनर्विचार करने के लिए इसे संसद में भेजेंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी अगली रणनीति पर चर्चा करेगी। अकाली दल और बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने अकाली दल पर तंज कसा और उन्होंने कहा अकाली दल का हर गांव में विरोध हो रहा है, लोग इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का भी बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन टूटने पर बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी अकाली दल से गठबंधन तोड़ने वाली थी, लेकिन इस बात की भनक अकाली दल को लग गई थी और गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया। अकाली दल बीजेपी का 2 दशक पुराना गठबंधन मजबूरी में टूटा। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने कहा सियासी मौका परस्ती के चलते दोनों दल सत्ता की खातिर साथ थे, दोनों दल मजबूरी में अलग हुए हैं। राणा केपी सिंह ने कहा कि अकाली दल और बीजेपी की विचारधारा अलग अलग है। किसानों के गुस्से से बचने के लिए अकाली दल को बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा, केंद्र सरकार को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा। कृषि बिल बनाने में पहले दिन से अकाली दल भी मिलीभगत रही है, यह आरोप कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही कहा कि अकाली दल ने बीजेपी से वादा किया था कि वो इन बिल पर किसानों को मना लेंगे। प्रताप बाजवा के मुताबिक अकाली दल जून से ही कृषि बिलों की हिमायत करने की पूरी कोशिश करता रहा, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसान विरोधी बिलों का समर्थन किया था। संसद में बिलों के पेश होने तक अकाली दल ने अपना समर्थन दिखाया। इसके बाद अकाली दल को किसानों के गुस्से के चलते यू टर्न लेना पड़ा और तब भी एनडीए को छोड़ने के बजाय एक उम्मीद के साथ इस्तीफा दिया और अब जबकि सब कुछ फेल हो गया है, उन्हें एनडीए का साथ छोड़ना पड़ा है। प्रताप बाजवा ने कहा यह सिद्धांतों के चलते लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पंजाब में सियासी जमीन खोने के डर से लिया गया फैसला है। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने अकाली दल पर तंज कसते हुए कहा कि अकाली दल और पंजाब का गठबंधन एक नापाक गठबंधन या बीजेपी का गठबंधन नापाक गठबंधन रहा है। अकाली दल के नेताओं ने पंजाब में अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा किया है। अब न पंजाब में अकाली आएंगे और न ही बीजेपी। रूपनगर के बाद अकाली दल अध्यक्ष होशियारपुर भी पहुंचे। सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हल्ला बोला। उन्होंने ढींढसा परिवार को बीजेपी की बी टीम बताया और कहा पंजाब में ढींढसा परिवार बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद सुखबीर बादल रूपनगर पहुंचे। गुरुद्वारा श्री भट्टा साहिब में रैली को किया संबोधित और यहां कहा कि कृषि बिल को लेकर संसद ने उनकी नहीं सुनी है, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। किसान संगठनों को एकजुट करेंगे, लड़ाई बड़े स्तर पर करेंगे। सीनियर अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा वो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते जो उनकी आवाज न सुने। उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाया। अकाली दल से गठबंधन टूटने पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा अकाली दल एनडीए के साथ लंबा समय रहा और अकाली दल ने खुद को एनडीए से अलग किया है, जबकि बीजेपी ने अकाली दल को हमेशा सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि अकाली दल ने खुद अपना रास्ता चुना है, लेकिन बीजेपी को किसान विरोधी बताना हैरानीजनक है। अश्विनी शर्मा के मुताबिक बीजेपी किसानों के जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए लगातार कृषि बिल लेकर आई है और काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पंजाब के लोगों को भ्रमित किया है। अकाली दल के गठबंधन तोड़ने पर बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल का बयान आया और उन्होंने कहा कि ये तो पता था कि अकाली बीजेपी का गठबंधन टूटेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अकाली दल ऐसे सड़कों पर गठबंधन तोड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय सांपला ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया रखी और उन्होंने कहा कि गठबंधन तोड़कर उन्होंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। गठबंधन की मजबूती के लिए बीजेपी ने हमेशा अकाली दल की मनमानी को भी सहन किया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल द्वारा ढींढसा परिवार को बीजेपी की बी टीम बताने पर सांपला ने पलटवार किया। कहा उन्हें पता होना चाहिए कि वो बीजेपी की ए टीम रही है। संगरूर में नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन टूटने पर चुटकी कहा अकाली दल सिर्फ ड्रामा कर रहा है क्योंकि इनका गांव में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनको गठबंधन तोड़ना था तो कृषि बिल के पारित होने से पहले क्यों नहीं तोड़ा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने गठबंधन टूटने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दोनों पार्टियों ने किसानों और आड़तियों को तोड़ने का काम किया है, इसके चलते पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। सुखदेव ढींढसा ने गठबंधन टूटने पर चुटकी ली और भविष्य की राजनीति को लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन टूटने को मजबूरी कहा जाए और उन्होंने ये भी कहा कि फैसला देर से लिया गया है। साथ ही सुखदेव ढींढसा ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन टूटने पर अकाली दल छोड़ चुके परमिंदर ढींढसा ने चुटकी ली। परमिंदर ढींढसा ने कहा कि अकाली दल ने बौखलाहट में यह कदम उठाया। परमिंदर ढींढसा ने कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ते हैं तो हम उनके साथ जा सकते हैं।
बीजेपी नेता अनिल जोशी ने अकाली दल के इस कदम को बौखलाहट में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि अकाली दल ने पंजाब में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हथकंडा अपनाया है। 2016 में जब अकाली दल पर इतने आरोप लगे, बीजेपी ने तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा और अगर छोड़ देते तो आज पंजाब में बीजेपी की सरकार होती। पंजाब में किसान जथेबंदियों ने 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन रेल ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। फरीदकोट में किसान जथेबंदियों ने बैठकर यह फैसला किया है और इसमें फैसला हुआ कि इस दौरान पंजाब में बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव भी किया जाएगा। मोगा में 1 अक्टूबर से अनिश्चितकाल के लिए ट्रेन रोके जाने की तैयारी चल रही है। साथ ही रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप्स का भी बायकॉट किया जाएगा। मोगा में किसानों ने मीटिंग कर यह फैसला लिया। कपूरथला किसान कृषि विधेयक से नाराज नजर आए। उनका कहना है कि खेती बिल लागू होने से मंडी में फसलों की लूट मच जाएगी। कृषि विधेयकों को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों के साथ अब महिलाएं और बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल होते दिखे हैं। रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में केसरी रंग के दुपट्टे लेकर नारेबाजी करते प्रदर्शन करते नजर आए। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में धान की फसल की सरकारी खरीद शुरू हुई है, लेकिन सरकारी मूल्य 1888 रुपए पर हुई तो जरूर है, लेकिन आढ़तियों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें अभी भी पिछले सीजन का 131 करोड़ रुपया नहीं मिल पाया है और 1 अक्टूबर तक बकाया रकम नहीं मिलता है तो फिर वो हड़ताल कर देंगे। अकाली दल से गठबंधन टूटने पर गृहमंत्री अनिल विज का बयान सामने आया और गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बहुत पुराना गठबंधन है, कुछ गलतफहमी है, जल्द दूर कर ली जाएंगी। प्रधानमंत्री इसके बारे में स्पष्ट कर चुके हैं। किसानों को एमएसपी और मंडी की जो चिंता है इस बारे में वो कहा है कि दोनों ही रहेंगी। कृषि विधेयक के विरोध में हरियाणा कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। 28 सितंबर को राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। नेता भूपेंद्र हुड्डा ने 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन का किया ऐलान। कृषि बिल के मुद्दे पर एसएडी और एनडीए का गठबंधन टूट चुका है। इसके बाद सभी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने अकाली दल पर तीखी टिप्पणी की और सैलजा ने कहा, क्या ये उंगली कटवाकर शहीद कहलाना चाहते हैं? हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर रविवार को सोनीपत पहुंचे तो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा, दिशाहीन होने पर इस तरीके के आरोप लगाए। हरियाणा में श्रोमणी अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता कवलजीत सिंह अजराना ने कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी ने किसानों की लड़ाई के लिए बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा है। 1 अक्टूबर को पंजाब में 3 तख्त साहिबान से पंजाब के लोग और श्रोमणी अकाली दल के साथ विरोध मार्च निकालेंगे और चंडीगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए रखा गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन बोले, इस बार 4019 धान खरीद केंद्रों की व्यवस्था, एक दाना खरीदेगी सरकार। पूरे पंजाब में जहां धान की सरकारी खरीद की शुरुआत हुई है, वहीं कई जगहों पर मंडियों में इस व्यवस्थाएं बेहतर नजर नहीं आई है। इस बात से किसान नाराज नजर आए। फरीदकोट की मंडियों में शुरू धान की आमद फसल की खरीद नहीं हुई व्यवस्था, प्राइवेट खरीदार ही खरीद रहे हैं धान। केंद्र सरकार ने इस बार पहले ही धान की फसल पर 55 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाने का किया था ऐलान। करनाल में खरीद एजेंसियों की तैयारी पूरी न होने से धान की खरीद नहीं हो पाई। इसे लेकर आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा, खरीद एजेंसियों के पास बारदाना तक नहीं है, ऐसे में कहां से फसल की खरीद हो पाएगी। इन्होंने यहां तक कहा कि 50,000 क्विंटल धान मौजूद है, खरीदारी के लिए मंडी पहुंचे किसान नाराज नजर आए। करण चुग को बीजेपी का वासी बनाए जाने पर बठिंडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अकाली दल के अलग होने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्तानी केस में एसआईटी ने आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी को जांच में शामिल होने के लिए सोमवार सुबह 11 बजे बटौर पुलिस स्टेशन बुलाया है। हालांकि सुमेश सैनी अपने चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों घरों से लापता है और दोनों ही घरों पर विशेष तौर पर समन भिजवाया गया था। सैनी के मौजूद न होने और किसी की समन न लेने पर दोनों जगहों पर समन घर के बाहर ही चिपका दिया गया है। किसी भी तरह की कमी न छोड़े जाने के लिए समन की कॉपियां सैनी के वकील मोहम्मद देओल, एचएस धनोआ और मिश्रा रस्तोगी को भी भेजी गई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों से हवाले से यह खबर है कि प्रदेश सरकार में होने वाली राजनीतिक नीतियों और बड़ौदा उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव और प्रदेश सरकार में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। तो अमित शाह से मुलाकात में कृषि विधेयक, कृषि कानून और हरियाणा के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई है और मनोहर लाल के बीच इन दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र चौधरी ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। दोनों के बीच बड़ौदा उपचुनाव और कृषि बिल पर हुई चर्चा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में गांव बनवासा का दौरा किया। यहां उनमें 7 से 8 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी भी दी है। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो और भी विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी, लेकिन आपको सरकार के समर्थन में आना होगा। कृषि मंत्री ने कहा, किसान का खून कांग्रेस ने चूस दिया है। जो गर्दन शिकंजे में किसान की फंसी हुई है उसे बीजेपी छुड़वाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन में ई विस्तारक योजना पर बैठक की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश भर में सभी बूथों पर ई विस्तारक योजनाओं का कार्य चल रहा है। 14 अक्टूबर से नाहन में भी कार्य की शुरुआत हो जाएगी।
ऊना में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए 5 करोड़ 73 लाख रुपए से सतपाल सिंह सत्ती ने किया रिंग का भूमि पूजन। 13 लाख से होगा निर्माण। हर घर नल के तहत दिए जाएंगे 1703 कनेक्शन। धर्मशाला में खाद्य आपूर्ति विभाग ने दुकानों, थोक गोदामों और कारखानों का किया इंस्पेक्शन। विभाग की टीम ने 365 दुकानों और 43 थोक गोदामों का इंस्पेक्शन कर व्यवस्थाओं को जांचा। पंजाबी गायक और बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना कोरोना पॉजिटिव हुई है। हिमांशी ने खुद इस बात की जानकारी दी। हिमांशी ने बताया कि वो पिछले दिनों हुए किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई है। हजारों लोग उसमें शामिल थे। ऐसे में उन्होंने अपील की है कि सभी को टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना के कहर को रोकने के लिए पंचकुला के प्रसिद्ध मानसा देवी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। यज्ञ में आहुतियां डालने के साथ ही माता मानसा देवी के चरणों में दुनिया से कोरोना खत्म करने की दुआ की गई। चंबा के पर्यटक स्थल डलहौजी में प्रशासन ने कोविड नियमों का पालन करने में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यहां सैलानियों को बिना मास्क टहलना महंगा पड़ रहा है। कई लोगों के यहां पर चालान काटे गए। सिरसा के डबवाली रोड पर स्थित निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने और ज्यादा पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। आरटीआई में अनुबंधित सफाई कर्मचारियों ने पुराने कर्मचारियों को हटाने और पूरा वेतन नहीं दिए जाने के मुद्दे को लेकर ठेकेदारों के खिलाफ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर प्रदर्शन किया और उनको ज्ञापन सौंपा। घाट से लगते सोलन के साइड डोग गांव में पालतू कुत्ते ने एक 16 वर्षीय युवक को बुरी तरह से नोच दिया है। कुत्ते ने युवक को सिर, बाजू और अन्य जगहों पर काटा है। इसके बाद शोर मचाने पर कुछ लोग पहुंचे और लाठी डंडों से उसको भगाया गया। बरनाला के धनौला में देर रात तबेले में सोए हुए प्रवासी मजदूर की बेरहमी से हत्या की गई। बिहार करने वाले गौरी प्रसाद के तौर पर उनकी पहचान हुई। मोगा में कर्ज से परेशान 40 साल की एक महिला ने फांसी लेकर खुदकुशी की। जानकारी के मुताबिक महिला ने मकान बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 8 लाख का कर्ज लिया था और लॉकडाउन के किस्तें टूटनी शुरू हो गई थी। इसके चलते महिला ने खुदकुशी की। मोगा में लुटेरों ने एक सोने की दुकान से दिन दहाड़े 8 से 9 तोला सोना लूट लिया। लुटेरों ने पिस्तौल के नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अमृतसर कोतवाली के अधीन चौकी गलियारा पुलिस ने एक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें चोरी के 4 मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और कुछ सैंपल भी भेजे गए हैं। सोनीपत पुलिस ने ऐसे शातिर चोर गिरोह का गिरफ्तार किया है जो दुकानों में मोबाइल चोरी करने का धंधा करते थे और इनके कब्जे से 20 मोबाइल फोन बरामद हुए। दिल्ली सटे फरीदाबाद में चाकूबाजी की तस्वीर सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया है। अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। दिल्ली में मामूली विवाद के चलते कुछ बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर युवक की जान बचा ली। ज्वाली विधानसभा के अधीन लाखों रुपए की लागत से बना लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह इन दिनों शराबियों का अड्डा बन गया। विश्राम गृह के आसपास शराब की खाली बोतलों की ढेर लगी हुई है और स्थानीय लोग जो है इस बात से परेशान है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहेगा। पंजाब में कोरोना के 1458 मामले आए सामने। पंजाब में कोरोना के कुल मामले हुए 1,10,1,10,106। पंजाब में कोरोना के 18,556 सक्रिय मरीजों हुए संख्या, तो वहीं अब तक 88,312 मरीज हुए ठीक। पंजाब में कोरोना से अब तक 3,238 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 1,515 नए मामले आए तो हरियाणा में कुल मामले हुए 1,23,782। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 16,485 सक्रिय मरीजों का, तो वहीं हरियाणा में कोरोना के अब तक 1,05,990 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा में कोरोना से अब तक 1,307 मरीजों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 195 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 14,191। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 3,657 सक्रिय मरीज, तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के अब तक 10,339 मरीज हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक 170 मरीजों की मौत। सारागढ़ युद्ध के शहीदों की याद में गुरुद्वारा सारागढ़ में शहीदों की जीवनी को दिखाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 1,50,00,000 की लागत से टूरिस्ट फैसिलिटेशन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अंदर फिरोजपुर आने वाले पर्यटकों को सारागढ़ी के शहीदों के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर ग्रामीण युवा मंथन वेबिनार को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहीद भगत सिंह का जन्म केवल भगत सिंह का जन्म नहीं था, बल्कि हौसले का जन्म था। शहीद भगत सिंह का इनकलाब का नारा आजादी के काम आया है जब देश को इसकी जरूरत थी। सीएम ने कहा कि युवाओं को भी अब हरियाणा के बारे में सोचना होगा। सरकार युवाओं को अवसर दे रही है। पहले हमने शिक्षा का स्तर सुधारा है, फिर सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता भी लाई है, तो हरियाणा में लिंगानुपात को बेहतर करने में सामूहिक प्रयास से हम सफल रहे। अब ये 930 है। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर बल्लभगढ़ में पंजाबी सेवा समिति ने फरीदाबाद में रक्तदान शिविर लगाया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।
पानीपत ट्रैफिक पुलिस का अजीब कारनामा, कार का बगैर हेलमेट का ऑनलाइन चालान काटा है। इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं इस तरह के मामले। हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के 18 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। सिरमौर में सैकड़ों युवाओं ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा गया। पावंटा साहिब के लालबत्ती क्षेत्र में हर रोज बच्चे भीख मांगने को पहुंचते हैं। बच्चे शहर के आसपास की झुग्गियों से निकलकर सिग्नल पर ट्रैफिक पर इकट्ठा होते थे, लेकिन ऐसे लोगों को अब प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया, जिनकी संख्या 12 है। सब्जियों के दाम बढ़ने से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया। 70 रुपए टमाटर तो गोभी 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है। पीएम ने मन की बात में किसानों का मुद्दा उठाया, कहा देश के किसान आत्मनिर्भर भारत की नींव, कोरोना के वक्त में दिखाया दमखम। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में शहीद भगत सिंह को किया याद। पीएम ने कहा शहीद भगत सिंह का जज्बा हमारे दिलों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वो टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। पीएम मोदी ने मन की बात में माले के सिद्धू देम्बेले का भी जिक्र किया है। वहीं पीएम ने बताया कि सिद्धू देम्बेले माली में भारतीय परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग उन्हें माले हिंदुस्तान का बाबू भी कहते हैं। सिद्धू देम्बेले हर रविवार को इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स नाम में कार्यक्रम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर दुख जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसवंत सिंह को सफल मंत्री और कामयाब सांसद बताया। बिलासपुर के शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन को आ रहे श्रद्धालु कोरोना वायरस के चलते 6 महीने तक बंद था मंदिर। मास्क और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था, स्थानीय दुकानदारों समेत होटल मालिकों का व्यापार लौट रहा है पटरी पर। सिलसिला खबरों का जारी, लगातार आप बन रही है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।